सीक्वल वर्सेस नो सीक्वल। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश और आप देख रहे हैं पांडे गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीक्वल क्या होता है और नो सीक्वल होता है। जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि सीक्वल क्या होता है या नो सीक्वल क्या होता है, बट जो टेक्नोलॉजी को थोड़ा थोड़ा जानते हैं तो उन्हें सिर्फ सीक्वल के बारे में पता होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि सीक्वल क्या होता है और नो सीक्वल क्या होता है, क्योंकि एक दोनों सुनने में सेम आती है बट टोटली दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो सीक्वल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो बेसिकली यूज होता है रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, RDBMS। तो नो सीक्वल का जो फुल फॉर्म होता है नॉन स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो बेसिकली यूज होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में। तो यहाँ पे आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है। जैसे कि आप कोई भी पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक पे या ट्विटर पे या लिंक्डइन पे, तो उस डेटा का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। सभी का अपना अपना यूजर का एक ऑन वे होता है लिखने के लिए। जैसे कि आप अपना व्यू लिख रहे हैं फेसबुक पे, आप कुछ प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हैं या कुछ भी चीज़ लिख रहे हैं, तो आप 10 लाइन में लिख रहे हैं, 20 लाइन में लिख रहे हैं, तो उसमें कोई एक दूसरा यूजर है वो 2 लाइन में लिख रहा है, स्टेटमेंट लिखा है, बट उसका कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है। बट यदि आप एक फॉर्म फिल कर रहे हैं, जैसे कि आप एक जीमेल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं या फेसबुक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो सारे यूजर के लिए क्या होता है कि सेम होता है, सेम नंबर ऑफ द कॉलम होता है जो आपको फिल करना होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब फ्रंट एंड में कोई भी एप्लीकेशन में आप वेब पेज पे आप कोई भी डेटा को इंटर कर रहे हैं, तो डायरेक्टली लिंकअप होता है एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, समझेंगे तो डेटाबेस से। तो आप जैसे यहाँ पे अपना नाम, अपना मेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर या अपना जेंडर या कुछ भी एड्रेस आप इंटर करते हैं और सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, तो सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद वो डायरेक्टली वो एक बैकएंड से कनेक्शन होता है, तो वहाँ पे जाके डेटाबेस में जाके डेटा स्टोर हो जाता है। तो जितने भी यूजर क्रिएट कर रहा है सभी के लिए एक ही टाइप का इन्फॉर्मेशन मीन्स कॉलम, नंबर ऑफ द कॉलम सेम होता है, तो वहाँ पे डेटा का स्ट्रक्चर एक सेम है। तो जब भी डेटा एक टेबल में एक नंबर ऑफ द रो एंड द कॉलम में जाके डेटा स्टोर होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर डेटा। और जिसका कोई अनस्ट्रक्चर होता है, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, उसको अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं। तो वैसे डेटा को स्टोर करते हैं रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, जिसका एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर है, ओरेकल है, माई सीक्वल है, IBM DB2 है। तो ये सारे जो डेटाबेस है वो रिलेशनल डेटाबेस है जिसमें हम लोग सीक्वल यूज करते हैं। बट ये सारे डेटा जो फेसबुक, ट्विटर या जिसका जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है जो स्टोर करते हैं, वो वैसे डेटा का एग्जांपल में MongoDB है, बिग डेटा का नाम सुने होंगे, तो वहाँ पे स्टोर होता है। तो सीक्वल और नो सीक्वल का यूज कहाँ होता है? जब भी डेटा को हम लोग रिट्रीव करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, डिलीट करते हैं रिलेशनल डेटाबेस को, उसको सीक्वल बोलते हैं। और जब भी डेटा को रिट्रीव करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, डिलीट करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस से, तो उसको नो सीक्वल डेटाबेस बोलते हैं। तो बेसिकली जब भी डेटा साइंस में या कहीं पे भी सबसे ज़्यादा नो सीक्वल का यूज होता है, क्योंकि वहाँ पे जो डेटा का इन्फॉर्मेशन रिट्रीव होता है वो ज़्यादातर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। मार्केट रिव्यू का, बंदे का कोई भी वहाँ के पार्टिकुलर लोकेशन पे कौन से बंदे किस प्रोडक्ट पे ज़्यादा लेना चाहते हैं या ज़्यादा रिसर्च करते हैं, जो डेटा साइंटिस्ट लोग होते हैं, वहाँ पे नो सीक्वल का भी यूज होता है और सीक्वल का भी यूज होता है। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा भी होता है, जो भी कुछ डेटा स्ट्रक्चर होता है, कोई डेटा अनस्ट्रक्चर्ड होता है, तो उस टाइप का डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सीखें रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, सीक्वल क्या होता है, नॉन सीक्वल क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल से आप अभी तक जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।